सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का पार्ट 2। इसके पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड यानी एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट का कुछ हिस्सा पढ़ा हुआ है, उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। अब एक रूल उसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले, और ये रूल है सम ऑफ या फिर सम हाफ या फिर हाफ ऑफ या फिर एनफ ऑफ plenty of lots of। अब ये एक ऐसा रूल है, अगर इसको हम ध्यान से देखें और समझें जानेंगे तो देखेंगे कि अगर इनके बाद ऐसे एरो लगा लीजिए तो जो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, कैसा नाउन आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। मतलब अगर सम ऑफ है या फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए मोस्ट होता और मोस्ट ऑफ होता तो ये सब नाउन अपने बाद क्या लाएंगे? अगर काउंटेबल लाएंगे तो कैसा होगा? प्लूरल होगा। मतलब अगर ये काउंटेबल नाउन लाते तो प्लूरल नाउन लाएंगे, और अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन लाएंगे तो इनका वर्ब भी प्लूरल होगा, वर्ब प्लूरल होगा। अब जैसे मैं आपको, ये हो गया, अगर इन्हीं सारे जितने भी हैं, सारे के सारे जितने भी हैं, इन सब के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन जब भी आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन अगर आता है यानी कि स्पेशली क्या रहेगा? वो सिंगुलर रहेगा। तो कैसा वर्ब आएगा? कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। मतलब ये सारे जो मैंने नाम बताए अभी, अगर इन सब के बाद प्लूरल, अगर कोई नाउन आएगा जो काउंटेबल होगा तो वो प्लूरल होगा, समझ रहे हैं आप? और अगर वो सिंगुलर होगा तो अनकाउंटेबल होगा। तो अगर वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा, और अगर बाय द वे आपका अनकाउंटेबल आता है तो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर, और वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इसी को ले लेते हैं या मोस्ट को ले लेते हैं, जिसको भी एक उठाते हैं। अब जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ द बॉयज, अब मोस्ट ऑफ के बाद हमने क्या लाया? नाउन, वो भी कैसा? प्लूरल, क्योंकि प्लूरल नाउन लाना भी था हमें, तो इसीलिए हमने प्लूरल नाउन यूज किया। अब जब हम प्लूरल नाउन लाए हैं तो सब मोस्ट ऑफ द बॉयज पे यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया है इज और दिया है आर, तो दोनों में से आपको आर पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी आपने रूल क्या पढ़ा कि इन सब के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है तो आपका वो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन अगर मैं इन्हीं में से कोई एक उठाऊं, जैसे अगर मैं हाफ ऑफ लेता हूं, अगर मैंने कहा हाफ ऑफ द लैंड, हाफ ऑफ द लैंड, तो मतलब ये लैंड का हाफ इज एन आर इरीगेटेड, मतलब जमीन का आधा हिस्सा जो है वो सींचा जा चुका है, उसकी सिंचाई हो चुकी है, इरिगेट हो चुका है। तो इसमें क्या लाएं? तो आपने देखा हाफ ऑफ के बाद ये जो लैंड आया है ये आपका
काउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है और इसको सिंगुलर नाउन के जैसे ट्रीट करेंगे। तो सिंगुलर नाउन के ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर इज पे टिक हो जाएगा, यानी ये इज सही होगा। हाफ ऑफ द लैंड इज इरिगेटेड, मतलब लैंड का 50% इरिगेट हो चुका है। तो एक बार फिर से इस रूल को समझ लीजिए कि सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये जितने भी हैं इनके बाद अगर नाउन आया और काउंटेबल है तो प्लूरल आना ही आना है। दूसरा, अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगा। तो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ ही रहा है तो ये अपने बाद प्लूरल वर्ब लाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द बॉयज, तो बॉयज प्लूरल, यहाँ पे आर पे टिक कर दिया गया। समझ गया? और इसी तरीके से दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पर इज आया, मतलब इस पर हमने इज को टिक किया। तो आई थिंक ये रूल आपको समझ में आया होगा। चलिए एक कुछ नए रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। एक रूल और आप इसी समय देख लीजिए, जैसे 1/3 ऑफ, ठीक वैसे ही रूल है ये, या 2/3 ऑफ, या 3/4 ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ऑफ लगा देते हैं। ऑफ, इसको हालांकि ऑफ बोलते हैं, ऑफ, ठीक है, 4 ऑफ, या 10% ऑफ, ये जितने भी आ रहे हैं, 80% ऑफ, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, अगर इन सब के साथ फिर सेम कंडीशन है, अगर नाउन आता है, अगर नाउन आएगा तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और आप समझिए कि ये प्लूरल वर्ब को फॉलो करेगा। ध्यान समझिएगा। इन्हीं सब के बाद अगर बाई द वे, यहीं से ऐसे कर दीजिए, अनकाउंटेबल नाउन अगर आएगा तो किस में आएगा? सिंगुलर वर्ब में आएगा। सिंगुलर वर्ब में आएगा, सॉरी सिंगुलर वर्ब कह रहे हैं, सिंगुलर नाउन होगा ये। कैसा नाउन होगा? सिंगुलर। और एक कैसा वर्ब फॉलो करेगा? सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा, सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। तो ये दोनों रूल आप समझ के चलिएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने लिखा 50% ऑफ द बॉयज, अब आप देखिए 50% ऑफ के बाद क्या आया? प्लूरल नाउन आया। कैसा नाउन आया? प्लूरल नाउन आया। तो अब ये अगर ऑप्शन दिया है हैज और हैव पास्ट, तो आप यहां पर देखेंगे इस प्लूरल नाउन की वजह से इस पे मार्क हो जाएगा, इसको हम टिक कर देंगे। लेकिन अगर एक फिर से जैसे उसका एग्जांपल लिया था कि अनकाउंटेबल का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, यानी 50% ऑफ द वर्क, 50% ऑफ द वर्क। अब यहाँ लिखा है हैज़ और हैव लिखा है डन। तो आप देखिए यहाँ पर किस पे करेंगे, क्योंकि इस बार 50% ऑफ के बाद यहाँ जो आया वर्क है ये आपको पता है कि अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। अनकाउंटेबल सिंगुलर होता ही है, तो यहाँ पर हम हैज़ पे टिक करेंगे। आई थिंक ये रूल भी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसे देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, कुछ और रूल्स के बारे में देख लेते हैं। अब जैसे एक रूल और आपको बता दें, जैसे मान लीजिए लिखा है आपका अ वैरायटी ऑफ, और दूसरा लिखा है द वैरायटी ऑफ, और एक और है अ नंबर ऑफ द
नंबर ऑफ। इनमें देखते हैं, अब अ वैरायटी ऑफ आइटम्स है, ठीक। यहाँ पर भी द वैरायटी ऑफ आइटम्स है, अ नंबर ऑफ बॉयज़ है, दी नंबर ऑफ बॉयज़ है। यहाँ पे ऑप्शन है इज़ और यहाँ ऑप्शन है आर, यहाँ पर भी इज़, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी इज़, यहाँ पर भी आर, वैसे करके यहाँ पर ऑप्शंस है। सवाल ये है कि हम किस में कौन सा फिल करें। अ वैरायटी ऑफ आइटम्स में क्या लाएं, इज़ या आर, तो हम यहाँ पर लाएंगे, सॉरी ये गलत हो गया, इसको हम लाएंगे आर को। क्यों? रीज़न है क्योंकि आ क्या है, थोड़ा समझते हैं इसको। आ जो है एक इनडेफिनिट आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है? इनडेफिनिट आर्टिकल है, मतलब ये वैरायटी नॉट कन्फर्म है, नॉट कन्फर्म है, समझे आप। तो जब ये जो आइटम्स की वैरायटी है ये कन्फर्म नहीं है, तो जब कन्फर्म नहीं है तो हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इधर आएंगे इस पर, तो ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है और ये आपकी जो वैरायटी है ये इस समय कन्फर्म है, और कन्फर्म होते ही हम यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल करेंगे, इज़ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेम थिंग विल हैपन हियर विद अ एंड सेम थिंग विल हैपन विद द। यहाँ पर भी ऐसे ही आर का यूज कर लेंगे, अ नंबर ऑफ बॉयज़ पे आर का यूज करेंगे, द नंबर ऑफ बॉयज़ पे एज का यूज करेंगे। ये भी एक अच्छा रूल है, आप इसको समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। कुछ और रूल्स हैं उनको भी समझ लेते हैं इस लगे हाथ, और देखते हैं कि वो रूल कौन से हैं। अब जैसे एक रूल अपने पास और भी है, और उस रूल का नाम है फॉर्मर, एक है लेटर, समझे आप। इसका मतलब होता है पहले वाला, और इसका मतलब होता है बाद वाला। इसको समझते हैं। अब फॉर्मर के साथ क्या लगाएंगे, लेटर के साथ क्या लगाएंगे, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे द डॉक्टर एंड दी nurses, the doctor and the nurses are not present in the hospital। अब ये तो पूरा सेंटेंस मिल गया। अब मैं यूज करूंगा इसका, फॉर्मर का और लेटर का। कैसे? अब मैं लिख रहा हूं द फॉर्मर और ऑप्शन है इज एंड आर आउट ऑफ स्टेशन एंड दी लेटर, और यह लेटर के बाद भी ऑप्शन है इज एन आर ऑन स्ट्राइक। अब सवाल है कि यहाँ फॉर्मर कौन है, पहले वाला कौन है यहाँ पर, ये जो डॉक्टर है। डॉक्टर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर एज टिक कर देंगे। बाद में हमने देखा लेटर कौन आया है, नर्सेस क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर हम लेटर को मान लेंगे नर्सेस और यहाँ पर टिक कर देंगे आर को। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ये भी जानकारी मिल गई होगी अब। तो ऐसे कुछ रूल्स और भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कलेक्टिव नाउन में, एक नाउन जो कलेक्टिव होता है, अगर ये ग्रुप में मतलब तरीके से यूनाइटेड वे में काम करता है, मतलब अलग नहीं होता, ग्रुप यूनाइटेड वे में फंक्शन करता है, तो आप समझिए कि ये सिंगुलर होगा। अगर यूनाइटेड है तो इसे सिंगुलर वर्ब यूज करना है। अब जैसे मतलब कलेक्टिव नाउन यहाँ पर है, और अगर मान लीजिए यही कलेक्टिव नाउन है लेकिन ये मतलब
डिफरेंट डिफरेंट वे में बिहेव करता है, डिफरेंट इसका बिहेवियर है। मतलब कोई कलेक्टिव नाउन है लेकिन वो दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो ध्यान देना होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पर अगर अलग हो जाएंगे तो प्लूरल वर्ब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम सब जानते हैं द जूरी क्या है। जूरी क्या है? जिसको आप बोलते हैं कलेक्शन ऑफ जजेस। तो ये जो जूरी है, अब अगर किसी मैटर पे एग्री है, मतलब जूरी में जो नंबर ऑफ जजेस हैं अगर वो एक साथ बिहेव करते हैं, एक साथ कोई यूनाइटेड वे में डिसीजन या आपका वर्डिक्ट आता है, तो जूरी वॉज एग्री ऑन दिस इशू। तो इसका मतलब कि जितने भी मेंबर रहे हो इस द जूरी में, चाहे 2, 3, 4 रहे हो, तो ये सारे के सारे इस इशू पर एग्री थे, मतलब जूरी डिवाइडेड नहीं थी। तो यहाँ पर वॉज, और अगर वर्ब होता तो किस पे टिक किया जाता? वॉज पे टिक किया जाता, क्योंकि यहाँ पर जूरी जो है ना यूनाइटेड होकर के बिहेव कर रही है, एकजुट होकर काम कर रही है। लेकिन अगर मैं इसी एग्जाम्पल को कुछ ऐसे देता, द जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू, तो यहां पर जूरी का मतलब ये हुआ कि इसका जो वर्डिक्ट आया, इसका जो जजमेंट आया वो अलग अलग आ रहा है। मतलब अगर यहाँ वाज होता तो यहाँ पर टिक आपका वर्ब पे ही रहता, क्योंकि अब जैसे मैं आपसे बोलूं द टीम इज एंजॉइंग, ठीक, आफ्टर विनिंग द गेम। मतलब टीम गेम जीतने के बाद एंजॉय कर रही है। लेकिन अगर इसी को ऐसे कर दें, द टीम आर एंजॉइंग, तो क्या कहना चाह रहा है? कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब जब टीम एक कलेक्टिव वे में बिहेव करेगी, एक ही जैसा फंक्शन करेगी, तो आप कब बोलेंगे टीम इज एंजॉइंग। लेकिन वही टीम अगर मान लीजिए 11 से बनी है, 12 से बनी है, जितने मेंबर्स हैं, कोई मैच गेम हो गया, लेकिन उसमें से कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आर का यूज होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये भी रूल आपको समझ में आना चाहिए। आगे रूल देखते हैं, कुछ रूल्स और भी देख लेते हैं। जैसे एक रूल और भी आता है, जैसे लिखा है द काउज ऑफ, द काउ ऑफ, दोनों में देखेंगे। अगर मान लीजिए लिखा है राम, तो यहाँ दोनों में आएंगी द काउज ऑफ, तो यहाँ प्रीपोजिशन देखेंगे। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इसके पहले जो अगर है उसके पहले चेक करेंगे, ये हो जाएगा काउज है, तो हो जाएगा आर, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द काउज ऑफ राम आर, और यहाँ पे काउ है तो इस हो जाएगा। अगर ऑप्शन दिया हो तो आप इस पे आर करेंगे, और इस पे इस दिया हो तो इस पे आर करेंगे, इस पे इस करेंगे। ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आपका ये रूल बन जाएगा। और भी रूल हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे अगर आप देखें कैटल है, ठीक है, जैसे पुलिस है, जैसे पीपल है,
जेंट्री है, समझ रहे हैं आप। ऐसे ही पोल्ट्री है। ये ऐसे नाउन है जो प्लूरल है, समझ रहे हैं आप। इनको हमेशा प्लूरल के जैसा ही इस्तेमाल करना चाहिए, इनके साथ प्लूरल वर्ब लेना चाहिए। जैसे द कैटल आर और इज दिया है, ठीक है, तो आर इज ग्रेजिंग, तो आप हमेशा आर पे करिएगा। अगर पुलिस दिया है तो द पुलिस इज, और आर अगर दिया है आर पे करेंगे। द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द thief। तो ये ऐसे कुछ नाउन है जिनको आप यहां पर बस एक चीज देखिएगा, इसका जो प्लूरल बनेगा पीपल्स, क्या बनेगा, पीपल्स। पीपल्स जब बनता है तो ये लोग नहीं होता, इस पीपल का मतलब होता है लोग, जबकि इस पीपल्स का मतलब होता है नेशन या फिर कैस्ट, यानी कास्ट जो होती है, जिनको आप बोलते हैं राष्ट्र और या बोलते हैं जातियां। अब जैसे यहां पर किसी ने कहा कि देयर आर मेनी पीपल्स, देयर आर मेनी पीपल्स इन एशिया, तो मतलब एशिया में बहुत सारे राष्ट्र हैं, समझ गया, बहुत सारे राष्ट्र हैं। तो इस तरीके से ये नाउन ऐसा है जिसको आप प्लूरल में ही ट्रीट करिएगा। आगे आपको कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो पेयर में होते हैं, जिनको आप अलग नहीं कर सकते, जैसे टोंग्स, जैसे सीजर्स, जैसे पैंट्स, शूज। इसको आप बोलेंगे स्पेक्टेकल्स, इसको आप ग्लासेस भी बोल सकते हैं, या फिर आप स्पेक्स भी बोलते हैं, स्पेक्स, ठीक है। तो यहाँ टोंग्स, सीजर्स, पैंट्स, शूज, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, समझ रहे हैं आप। इसी तरीके से ट्राउजर्स, ठीक है, ये आपके ऐसे होते हैं एपरेटस, टोंग, सीजर, पैंट, शूज, स्पेक्टिकल, ग्लासेस, स्पेक्स, ये जो आते हैं इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब जैसे एग्जांपल अगर आपको लिखना हो तो जैसे मान लिखा आपने ट्राउजर्स का, हिज ट्राउजर्स, और ऑप्शन दिया है इज, और आगे लिखा है डर्टी, तो आप किस पे टिक करेंगे, आर पे टिक करेंगे, क्योंकि ये वो नाउन्स हैं जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये दो से बनते ही हैं, इनको आप नहीं अलग करेंगे, क्योंकि अलग करने के बाद इनका सेंस नहीं निकलेगा, ये दोनों जॉइंट होते हैं। तो इस तरीके से ये तो हमारे हो गए कुछ ऐसे हैं, इनको बहुत ध्यान में समझिएगा। आगे आप देखिए, ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं, जैसे ये तो प्लूरल हो गए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको आप प्लूरल बना ही नहीं सकते, वो प्लूरल बनाने का एक अलग सिस्टम होता है। जैसे अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन, इसको यहाँ से थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब ये हुआ कि आप इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं बना सकते आप,
नहीं बनेगा। अगर आपने गलती से इंफॉर्मेशंस किया तो ये गलत हो जाएगा, यानी इस हिस्से को आपको नहीं लाना है। इंफॉर्मेशन फर्नीचर, मतलब आपको फर्नीचर्स नहीं करना है, समझ रहे हैं आप। जैसे सीनरी नहीं करना है, सीनरीज नहीं करना है, सीनरी रहेगा। जैसे वर्क है तो आप इसे वर्क्स नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आपने वर्क्स लिख दिया तो ये बुक्स हो जाएगा, बुक्स ऑफ द राइटर्स। किसी राइटर, जैसे विलियम शेक्सपियर ने इतनी वर्क्स लिखे, तो वर्क्स मतलब उसके लिखी हुई किताबें हो जाएंगी। इसी तरीके से आप फूड का प्लूरल नहीं बना सकते। इसी तरीके से आप प्रोग्रेस का नहीं बना सकते। अगर आप देखें तो वेदर का भी नहीं बना सकते आप, डस्ट का नहीं बना सकते आप प्लूरल, म्यूजिक का नहीं बना सकते आप प्लूरल, इवन इलेक्ट्रिसिटी का भी नहीं बना सकते आप प्लूरल। समझ रहे आप। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, सीनरी, वर्क, फूड, इवन फ्रूट का भी नहीं बना सकते आप। समझ रहे आप, फ्रूट का भी नहीं बना सकते। क्यों? अगर फ्रूट का प्लूरल आपने बनाया तो इसका मतलब हो जाएगा रिवॉर्ड। अगर आपने कहा फ्रूट्स तो इसका प्लूरल का सेंस होता है रिवॉर्ड। समझे आप। तो ये इवन इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्लूरल आप नहीं बनाएंगे। जैसे एक और वर्ड है एडवाइस, एडवाइस, इसका भी प्लूरल नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि इनके प्लूरल बनाने के लिए कुछ अलग वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पीसेस ऑफ एडवाइस, सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर, सम पार्ट्स ऑफ दिस, तो ये चीज़ें आपको देनी पड़ती है। जैसे नॉलेज एक वर्ड है, नॉलेज है, तो अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप बोलेंगे अ ब्रांच ऑफ, सम ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। अब देखेंगे मतलब इस तरीके से आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसे हैं, ये सब के सब कैसा वर्ब कैरी करते हैं? सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं। क्लियर हो गया? सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं ये, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका ये रूल आपको मतलब जानना होगा। कुछ और रूल है उस पर भी वर्क कर लेते हैं। जैसे एक रूल है, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट और कॉनकॉर्ड का मतलब, अगर आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता तो वर्ब तो आप गलत यूज़ करेंगे ही। इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करें और फाइंड आउट करके वर्ब का इस्तेमाल करें। अब जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, जैसे अगर वो सब्जेक्ट जीरेंट है, अगर वो सब्जेक्ट इन्फिनेटिव है, समझ रहे हैं आप, या वो सब्जेक्ट आपका क्लॉज है, तो ये हमेशा अगर है और सिंगल है, मतलब एक तरीके से अगर आप देखें सिंगल जीरेंट है, सिंगल इन्फिनेटिव है, सिंगल क्लॉज है, तो आप देखेंगे कि ये वर्ब सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जीरेंट को आपको पता है कि V1 में ING लगाने से बनता है, तो चलिए वॉक में लगा के देखते हैं इसको। वॉक प्लस ING यानी कि वॉकिंग, तो वॉक में लगाया ING बना वॉकिंग। अब यहाँ ऑप्शन दिया है इज एंड आर, तो अगर हम इसको देखें तो इज अ गुड एक्सरसाइज, गुड गुड एक्सरसाइज, समझे आप। तो आपने देखा यहाँ पर हम टिक किस पे किए, इस पे। इसी तरीके से इन्फिनेटिव को भी देख लेते हैं, 2 + B1। अगर हम इसको यहीं पे वॉक की जगह टू वॉक कर दें, टू वॉक इज अ गुड
एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर भी हम इस पे मार्क करेंगे क्योंकि ये इन्फिनेटिव है। इसी तरीके से हम क्लॉज भी चेक कर लेते हैं। अगर वो सिंगल क्लॉज है तो आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, जैसे दैट ही इज वेरी इंडस्ट्रियस इज नोन टू ऑल। मतलब अब यहाँ से अगर हम देखें इतने हिस्से को, यहाँ से तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा किसके पहले आया है? वर्ब इतने इसके पहले आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये जीरंड, इन्फिनेटिव, क्लॉजेस क्या बन के आए हैं? सब्जेक्ट बन के आए हैं किसी सेंटेंस का। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जेरंड आया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट टू वॉक इन्फिनेटिव आया, और इस ये जो वर्ब है इतना बड़ा हिस्सा, इस वर्ब के पहले आकर के क्या बन रहा है? ये सब्जेक्ट बन रहा है। तो ये सब्जेक्ट आपका जो बन रहा है ये आपका वर्ब के पहले आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी एक क्लॉज है। क्लॉज क्या है? जिसके पास एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो। लेकिन अब चूंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये इज नोन का सब्जेक्ट बन रही है, सब्जेक्ट बन के आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर एक सिंगल क्लॉज आएगी तो यहाँ पर इस का प्रयोग होगा, न कि आर का। गॉट इट? यानी आपने देखा कि अगर इन्फिनेटिव है, जेरंड है, क्लॉजेस क्लॉज हैं, तो ये सब अगर आते हैं तो इनमें आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। आगे देखते हैं। एक जैसे माय, दी, सच, ये अगर किसी बिफोर एनी सब्जेक्ट अगर आ जाए तो आप समझिए किस तरीके, जैसे हिज मैथ्स। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, मैथ या मैथ्स, तो ये दोनों करेक्ट हैं। ये अमेरिकन है और ये ब्रिटिश है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, मैथ्स ब्रिटिश है और मैथ अमेरिकन है। तो हिज मैथ्स, और यहाँ ऑप्शन है इज पुअर, सॉरी इसको हटा लेते हैं, या आर पुअर। तो आप देखिए लोग सोचेंगे मैथ्स एक सब्जेक्ट, इस पे मार दे, नहीं। हिज मैथ्स आर पुअर, मतलब मैथ कभी पुअर नहीं होती। इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है ना, इसकी ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन इसकी पुअर है, मैथ्स नहीं पुअर है, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पुअर है। तो यहां पर ये हो जाएगा। अब जैसे लिखा है हिज पॉलिटिक्स, हिज, और ऑप्शन है इज आर डर्टी। आपको क्या लग रहा है? अब तो समझ गए कि इस पे टिक करना चाहिए, आर पे टिक करना चाहिए। यानी ये आपका इस तरीके से अगर ऐसा आता है तो आपको हमेशा समझना चाहिए कि यहाँ पर आर को आर पे टिक करेंगे। क्लियर हो गया? इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं आपको ले चलता हूँ कुछ और चीज़ों पे। जैसे एक रूल आता है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का एक रूल आता है जिसका है बिफोर एडजेक्टिव if we use article the, देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा। जैसे पुअर, रिच, तो अगर मैंने लगा दिया द, तो यहां इज और आर दोनों अगर ऑप्शन है, अगर दोनों दिया है तो
अब यहाँ पर द पुअर, पहले पुअर क्या था? एडजेक्टिव था, हमने क्या लगाया? द। तो यहाँ पर द पुअर मीन्स होता है गरीब लोग, यहाँ पर मतलब हो जाएगा गरीब लोग, मतलब ये हुआ गरीब लोग। क्या कहना चाह रहा है कि गरीब लोग। अब यहाँ पर इज अनहैप्पी या द पुअर आर ऑनेस्ट, जो भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर गरीब लोग की वजह से आर आएगा। द रिच अगर लग गया और इज और आर दिया है तो आपको यहाँ पर टिक करना है द रिच। मतलब किसी एडजेक्टिव के पहले अगर आपने आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया है तो आर्टिकल आपका ये करेगा, उसको प्लूरल का पूरा सेंस देगा, बताएगा कि मतलब पूरी तरीके से अब ये प्लूरल हो चुका है। गॉट इट? अब ये रूल भी आपने देख लिया, और भी कुछ रूल्स हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक रूल और आप पढ़ेंगे जिसका नाम है एपोजिशन का। एपोजिशन, जब एक नाउन के बगल दूसरे नाउन जो उसकी क्वालिटी बताता है अगर उसको उसी के बगल रख देते हैं तो आपका कहलाता है केस इन अपोजिशन। उसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन। अब जैसे मैं आपको बोलूं आई कॉमा मोहिनी या मोहन, आई कॉमा मोहन, समझे आप? अब यहाँ दिया है ऑप्शन इज और दिया है एम, तो आई कॉमा मोहन योर कैप्टन, मतलब ये हुआ कि आई कॉमा मोहन, तो यहाँ पे इज लाए आई की वजह से, मोहन की वजह से, या एम लाए आई की वजह से। तो कौन सही जाएगा? ये वाला हिस्सा सही जाएगा, क्योंकि जो सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगा, यानी एम पे टिक हो जाएगा, एम पे टिक हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरा एक और भी रूल देख लेते हैं। एक वर्ड है वेजेस, क्या नाम है? वेजेस, जिसको हम बोलते हैं मजदूरी, और एक सेंस होता है पनिशमेंट। पनिशमेंट, अगर वेजेस का सेंस ध्यान से देखिएगा, और ये जो वेजेस है ये बाइबल में एक जगह आया हुआ है, तो यहाँ पर वेजेस ऑफ सिन, अगर वेजेस ऑफ सिन यानी पाप का पनिशमेंट इज और आर दोनों दिया है, समझे आप? तो आर उसमें लिखा है डेथ, तो मैंने इस जगह पढ़ा था कि ये वेजेस सिर्फ एक ही जगह आया भी है जिसका मतलब पनिशमेंट होता है, और वो है बाइबल में। तो ये जो वेजेस हैं यहाँ पर इज होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसे हो यानी मजदूरी के सेंस में हो तो हिज वेजेस आर वेरी लो हो जाएगा, यानी तब इज भी दिया होता तो कहाँ पे टिक करते? आर पे टिक करते। तो वेजेस भी आई होप समझ में आ जाएगा आपको। एक रूल होता है रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन अपने हमेशा एंटीसीडेंट को फॉलो करता है। जैसे लिखा है आई नो द बॉय हु, अब ऑप्शन है हैज, हैव, तो यहां पर हु के पहले देखिए, अब आपको लगेगा आई के हिसाब से नहीं, हु का ये जो एंटीसीडेंट है, यानी जो पूर्ववर्ती जो पहले आया है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज कर देंगे। लेकिन अगर ऐसे एक सेंटेंस आया होता आई नो द बॉयज, और यहाँ होता हु, और यहाँ ऑप्शन होता हैज और हैव, फिर आप यहाँ बॉयज को चेक करते तो पाते कि ये प्लूरल है और यहाँ हैव पर मार्क करना पड़ता। ये नहीं, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का
मैटर था। अब आप समझ गए। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आप देखेंगे तो ये क्या कहते हैं, एक और रूल है कि अगर आपका चाहे वो इन्फिनेटिव हो, चाहे वो जेरंड हो, चाहे वो क्लॉज हो, अगर वो एंड से कनेक्ट होकर प्लूरल हो जाती हैं तो हमेशा आप याद रखिएगा कि वो प्लूरल वर्ब लाएंगी। जैसे अगर फ्रेज कोई जोड़ लेते हैं, जैसे व्हाट टू डू एक फ्रेज है, एंड व्हेन टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू आर नॉट सर्टेन। समझे आप? तो यहां पर आर पे टिक हो गया। अब जैसे एक और मैं करूं इसको, अब मैं, ये तो फ्रेज है, क्या है ये? फ्रेज है, ए बी ए फ्रेज है। अब मैं एक काम करता हूं, व्हाट यू से एंड व्हाट यू स्पीक, आर हो जाएगा कि इज हो जाएगा? तो आर हो जाएगा। आर डिफरेंट। समझ गया? तो व्हाट यू से एंड व्हाट यू स्पीक आर डिफरेंट। यानी ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है, और कंजंक्शन एंड से जुड़ गया तो यहाँ एक क्लॉज हो गई, यहाँ पर एक क्लॉज हो गई, दोनों क्लॉजेस प्लस हो गई, और होने के बाद वर्ब आपका क्या आ गया? प्लूरल आ गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब जैसे मान लीजिए लिखा है आ, एक रूल और भी है, उसको भी जाने रहिएगा। जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ बंच ऑफ कीज। तो यहां ऑफ के पहले जो भी आया है आ लगा है, आ, ये कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर माना जाएगा। अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज आर, तो इज पे क्लिक करेंगे। अ बंच ऑफ कीज अगर इज है और आर है तो भी इज पे क्लिक करेंगे। ये रूल भी आई थिंक अब जैसे समझ में आ गया होगा। एक रूल और भी इसी समय आप जान लीजिए, नन ऑफ देम। अब इज भी है, आर भी है, ठीक है? तो ये चीज आप देखेंगे कि इस कंडीशन में नन ऑफ के साथ दोनों सही है, इज और आर दोनों सही है। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसी तरीके से कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे टू एंड टू, और ऑप्शन है मेक्स और मेक 4, तो दोनों ऑप्शन सही है। 2 एंड 2 मेक्स भी सही है, मेक भी सही है। ये सारे रूल आप जाने रहिए ताकि बोर्ड में आप आराम से इनको सॉल्व कर सकें। याद रखिए जितना बता रहे हैं, अगर आप इतना कर रहे हैं तो इन्हीं सब में से सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से रिलेटेड अगर एरर देगा तो इन्हीं सब में देगा। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब और भी एक रूल है, उसको भी आपको समझा देते हैं। और वो रूल कुछ ऐसा है, एक आपने देखा होगा ऑल, अब एक है ऑल इज वेल और दूसरा है ऑल आर वेल। दोनों को ही हम समझ लेते हैं। कब हम लाएंगे ऑल इज वेल और कब लाएंगे ऑल आर वेल। ऑल इज वेल कुछ ऐसे समझिएगा, पीपल प्लस थिंग्स, यहां पे ओनली पीपल या ओनली थिंग्स, बात खत्म। अब जैसे कोई बोले अरे फैमिली में सब कैसे हैं, तो आप बोलेंगे ऑल आर वेल। अच्छा बिजनेस में सब कैसा चल रहा है, ऑल आर वेल। लेकिन फैमिली और बिजनेस कैसा चल रहा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।
तो ये है आपके सब्जेक्ट वर्क ऑन कॉर्ड के रूल्स। अगर बाय द वे कुछ और भी स्लिप लिप कर रहे होंगे तो उनको आगे चल के ऐड कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये जो है जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं, चाहे जो भी रूल रहे हों, आप उनको देखिए, सारे रूल्स आप देख लीजिएगा, रिवाइज करके चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आई होप कि अगर आप इन सब की प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप इनको आसानी से बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी एक नए टॉपिक के साथ। आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बोर्ड की डेट्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, तो फिर आने वाले समय में नए लेक्चर के साथ फिर से आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।